वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर का सेशन। इसरो ने अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है SSLV-D2। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी ये लॉन्च किया गया था पिछले साल, पर ये सफल नहीं हो पाया था, इसलिए दोबारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसके साथ 3 सैटेलाइट भेजे गए हैं, जिसमें एक है EOS-07 करके, ये खुद इसरो का ही है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है ये। और दूसरा है आज़ादी सैट, एक चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी है उसका है। और तीसरा है जेनस 1 करके, ये अमेरिका का है। बात करेंगे इसको लॉन्च कहाँ से किया गया, तो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। अब बात करेंगे इसरो की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना हुआ 1969 में। प्रेजेंट टाइम इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु कर्नाटका में, और इस समय चेयरमैन है इसके एस सोमनाथ। और इसका अगर मोटो की बात करेंगे तो स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड इसका मोटो हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर खुला है, तो ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खुला है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया टाटा की TCS कंपनी को। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। हाल ही में फैमिली ID पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और किस देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की गई है, तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया में होगा। हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री होगा, यहाँ पे विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी हैं। हाल ही में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो गैरी ब्लैंस बन गए हैं। ये अभी हाल ही में जिम्बाब्वे की तरफ से खेल रहे हैं, इसके पहले ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे। और भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। हाल ही में किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है, तो ये इंडो अमेरिकन है, नाम है नताशा प्रियाना यगम। और हाल ही में ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये NTPC को किया गया है। NTPC एक महारत्ना कंपनी है। और हाल ही में UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बना है, तो ये बना है मोबीक्विक। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा है। और हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 11 फरवरी को। चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये अब हो जाएगा 25 लाख। पहले कितने मिलते थे? 10 लाख। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए 2023 का गोल्डन बुक अवार्ड किसे मिला है, ये मिला है राखी कपूर को। और हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे शुरू हो रहा है, तो ये होगा दुबई में। और हाल ही में मेटा यानी फेसबुक ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो माइटी के साथ। और हाल ही में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले टेस्ट मैच की बात हो रही है, दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो ये बने हैं गुलाब चंद्र कटारिया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसका उद्घाटन किया द्रौपदी मुर्मू जी ने। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 11 फरवरी को। और हाल ही में किसने हैदराबाद ई-प्रिक्स खिताब जीत लिया है, तो इसको जीता है जीन एरिक बर्गेन ने। और हाल ही में मूक मेढक की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है, तो तंजानिया में खोजी गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क करने की घोषणा किया है, तो ये किया राजस्थान ने। और हाल ही में SBI द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया राजेश बिंदल को। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 136 प्लेस पे भारत रहा है। हाल ही में भारत संयुक्त रूप से किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो फिजी में करेगा। और हाल ही में आसियान भारत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन हुआ हैदराबाद में। और हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये निर्विरोध बने हैं, इनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ। नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 13 फरवरी को। और इसी दिन हम लोगों ने वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया है। और हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया एंजेला मार्केल को। हाल ही में स्काई यूटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये भारत यानी इंडिया में लॉन्च किया गया है। इसको किया ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है? तो यह है रियल मैड्रिड। और जनवरी मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया सुमन गिल को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला यात्री कौन बनेंगी? तो ये बनेंगी रियाना बरनाबी। भारत की पहली एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है नितिन गडकरी द्वारा। हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह हुआ दिल्ली में। किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 13 फरवरी को। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो किया है न्यूजीलैंड ने, क्योंकि वहाँ पर एक चक्रवात आया था जिसका नाम था ग्रेबियल, इसी की वजह से। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो ज्ञान केंद्र किस शहर में बनेगा? तो ये बनेगा दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे? तो विश्वविद्यालय जो मेट्रो स्टेशन है वहीं पे। हाल ही में इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो वह इंग्लैंड के कप्तान थे। हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया एस्तिका भाटिया और रेणुका ठाकुर को। आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किसने WPL यानी वोमेंस प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? तो ये हासिल किया है स्मृति मंधाना ने। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आज के करंट अफेयर का सेशन। तो मिलेंगे करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया राजस्थान में। जिला पूछेगा तो सिरोही जिला हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त अभ्यास धर्मा गार्जियन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जापान में किया गया है। और जापान के साथ हम वीर गार्जियन नाम का भी अभ्यास करते हैं। हाल ही में भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा लद्दाख के पेंगोंग झील पे। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो ये पाकिस्तान का लाहौर रहा है। और 2 नंबर पे भारत का मुंबई रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा है। और हाल ही में वर्ल्ड बैंक के चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डेविड मालपास। हाल ही में बोइंग कंपनी ने भारत में कहाँ अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में लॉन्च किया है।